कलाम तूने हमारे लिए रखा है उसे 40 रात के उपवास हमारे चल रहे हैं, और जिसके अंदर हम अपने आप को परमेश्वर के नज़दीक में जोड़ने की ताकत और क़ुव्वत को परमेश्वर से मांगते हैं। इसी के दौरान योएल नबी के अंदर उसकी दूसरे बाब के अंदर 12वीं वर्ष के अंदर लिखा हुआ है, तो अभी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोना पीटना और अपने पूरे मन से फिरना मेरे पास आओ। अपने वस्त्र ही नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर की ओर फिरो, क्योंकि परमेश्वर अनुकारी है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का ये जो कलाम है हमें इस बात को बताता है कि हमें परमेश्वर के नज़दीक जाना है इन उपवास के दिनों के अंदर। सिर्फ उस भूख और प्यास को नहीं, बल्कि अपने मन को, अपने वस्त्र को, जिस तरीके से डालिए नबी अपने समय के अंदर या और लोग मूसा अपने समय के अंदर जब उपवास रखते थे तो अपने कपड़ों को फाड़ देते थे, अपने शरीर के ऊपर राख को मल लेते थे और टाट के ऊपर बैठकर उस उपवास को करते थे। लेकिन परमेश्वर यहाँ हमें बताता है कि तुम सिर्फ अपने शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि अपने मन की, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए उसकी पूरी तरीके से अपने आप को अपने परमेश्वर के हाथ में दे दो, तब वो आशीषें और बरकतें हमारे जीवन में आएंगी। क्योंकि यदि हम उपवास के दिनों में भी अपने आप को जांचते और परखते नहीं है मेरे अजीजों, तो बहुत चीजें हमारे दिल और दिमाग में चलती रहती हैं। कई ऐसी बातें जो शैतान हमारे दिल और दिमाग में लाके डाल देता है कि क्या हमें इन चीजों की आवश्यकता है या नहीं है, और जिन चीजों की आवश्यकता नहीं होती है हम उन्हीं चीजों के पीछे भागने लग जाते हैं उन्हीं दिनों के अंदर। बाकी दिनों में तो हम छोड़ देते हैं कि नहीं चलिए हमारे यूज की नहीं है या हमारे काम का व्यक्ति नहीं है, हम इससे नहीं बोलेंगे, इससे बात नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे समय में जब उपवास के जब दिन आते हैं मेरे जीजों, तो ये बहुत ही एक ऐसे दिन हैं जिसके अंदर परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके नजदीक जाएं। क्योंकि परमेश्वर का कलाम हमें ये बताता है कि सिर्फ वस्त्र को फाड़ कर नहीं, बल्कि अपने पूरे मन को फाड़ कर परमेश्वर के साथ जुड़ जा। और जब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे, अपने मन को फाड़ कर परमेश्वर के सामने अपने आप को पूरी तरीके से हलीमी के साथ उसके सामने ले आएंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कार्य करेगा। क्योंकि यदि हम उपवास के बारे में देखें तो दानियल नबी ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब मैंने अपने मुख को परमेश्वर की ओर किया, गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना और उपवास, गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना और उपवास किया। क्योंकि जब हम परमेश्वर से जब रेगुलर प्रार्थना करते हैं, जो हमारे कई लोग हमें बताते हैं कि हम 3 समय की प्रार्थना को हम करते हैं, एक मॉर्निंग की, एक आफ्टरनून की और एक इवनिंग की। यदि हम रेगुलर उस प्रार्थनाओं को करते चले जाते हैं, लेकिन ये उपवास के दिनों के अंदर हमारी प्रार्थना भी बदल जाती है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के सामने अपने सारे पापों का अंगीकार करते हैं, हम परमेश्वर से अपने आप को जोड़ते हैं। इसलिए ये 40 दिन और 40 रात के अंदर ये उपवास जो आते हैं, तब हम अपने आप को जांचें और परखें और अपनी प्रार्थनाओं को भी उस परमेश्वर के सामने जब रखते हैं, तो अपनी उस गिड़गिड़ाहट को, गिड़गिड़ाहट का मतलब है अपने पूरे मन को फाड़ कर परमेश्वर के सामने डाल देना कि परमेश्वर मैं तो पापी हूं, मैंने तो पाप किया है, मैं पापी से जन्मा हूं, और इस संसार में जब आया हूं तो मेरे परमेश्वर तू ही मेरा निगहबान और चौपान है। क्योंकि उपवास के बारे में यदि हम देखते हैं तो यशायाह नबी उसका 58 के अंदर लिखा हुआ है, उपवास के दिनों में हम ऐसा करते हैं कि जब हम अपनी मन की अभिलाषाओं को, अपने मन की सारी युक्तियों को ही पूरा करने लगते हैं उपवास के दिनों के अंदर ही। जबकि उपवास के दिन ऐसे होने चाहिए कि जब परमेश्वर हमें बताता है कि तुम अपने मन के साथ, अपनी आत्मा के साथ परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ, अपने आप को परमेश्वर के सामने हलीम करो, अपने आप परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करो, ताकि परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो जाने कि तूने उस वचन को, जो परमेश्वर का कलाम पाया जाता है, उसे तूने सुना है, पढ़ा है और अपने जीवन के अंदर चलता और फिरता है। कई दफा हम कई दूसरी दुनियावी बातों के अंदर लग जाते हैं और आत्मिक तरीके से अपने आप की उन्नति को छोड़ देते हैं। हम सारे वो गलत कार्य करने शुरू कर देते हैं जब वो उपवास के दिनों में आते हैं, और सारी की सारी चीजें उठाकर हम किस पे डाल देते हैं? शैतान पे।
कि अरे देखो ये चीजें हो रही हैं, ये देखो रोजों के दिनों में ही होती हैं, ये उपवास के दिनों में ही होती हैं, और ये ना शैतानी कार्य या मेरे जीवन के अंदर करा जाता है। ये शैतान ही इन 40 दिनों के अंदर आके इन चीजों को मेरे जीवन के अंदर डाल देता है। ये शैतान ही मेरे साथ चलता और फिरता है, और शैतान ही मुझे बरगला देता है कि मुझे ये काम नहीं करना था, लेकिन शैतान ने मेरे को बरगला दिया और मैं इस काम को कर बैठा। मुझे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए थी, मेरे को किसी चीज की लालसा नहीं रखनी चाहिए थी, लेकिन इन 40 दिनों के अंदर परमेश्वर, मैं तेरे साथ जुड़ना तो चाहता हूं, लेकिन ये शैतान मुझे खींच लेता है। ये शैतान अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि मैं संसारिक मनुष्य हूं, संसार के अंदर आया हूं और संसारिक रूप से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं। मेरी आत्मा के अंदर इतना बल और सामर्थ्य नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, ये 40 दिन और 40 रात के ये समय होता है कि हमें परमेश्वर के साथ, उसके साथ मिलकर, जुड़कर उसकी ताकत को लेना चाहिए, उसकी सामर्थ्य को अपने अंदर लेना चाहिए। तभी हम उस शैतान से कह सकते हैं कि हमारे से दूर हट। जिस तरीके से जब सारी व्यवस्थाओं को हम देखते हैं, उसके बाद जब यीशु मसीह इस संसार के अंदर आया, उसने भी 40 दिन और 40 रात का उपवास किया। और जब 40 दिन और 40 रात का उपवास किया, तो उपवास करने के बाद क्या हुआ? शैतान उसके सामने आ गया उसकी परीक्षा के लिए। वो एक घड़ी भी इधर या उधर नहीं हुआ। उसने देखा कि इसके 40 दिन के उपवास खत्म हुए, और जैसे ही यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थना को खत्म किया, वैसे ही शैतान वहां पर प्रकट हो गया। क्यों? क्योंकि यदि हम कलाम को उठाकर देखेंगे तो प्रकाशन वाक्य के अंदर ये लिखा हुआ है कि हाय तुम पर, संसारिक लोगों पर हाय है, क्योंकि आसमान से शैतान को नीचे फेंक दिया गया है। और जब शैतान इस धरती पर है, तो वो हमारे साथ, हमारे को खींचने में लगा रहता है। क्योंकि शैतान सिर्फ अपने लोगों को तो, जो चल रहे हैं उनको तो चलने देता है, लेकिन जो धर्मी मनुष्य होता है उसको पकड़े रखता है, उसकी ओर खींचता है अपनी ओर, ताकि हर एक अभिलाषाएं, हर एक ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं, ऐसी परेशानी, ऐसी दिक्कतें उसके जीवन के अंदर लाके डाल दे, ताकि ये परमेश्वर से अलग हो जाए। और जब ये परमेश्वर से अलग हो जाएगा तो ये मेरा जन बन जाएगा। और इसी बात को उसने सोच और विचार के साथ, उसी बात को जब उसने 40 दिन के उपवास को खत्म किया परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, तो उसने, उस शैतान ने उसकी 3 दफा परीक्षा ली। और उस समय जब उस 40 दिन और 40 रात के उस यीशु मसीह ने उपवास को रखा था, तो उसने उस सामर्थ्य को पाया, उस ताकत को पाया। इस संसार के अंदर अपनी मिनिस्ट्री को शुरू करने से पहले उसने उस सामर्थ्य को अपने पिता से पाया। और जब उस सामर्थ्य को उसने पाया, तो उसने चंगाइयां करी, उसने बीमारों को उठा दिया, मरे हुओं को जिला दिया, लंगड़ों को चला दिया, अंधों को दिखा दिया, क्योंकि वो सामर्थ्य उसके अंदर आ गई थी। मेरे अजीजों, जब ये 40 दिन के उपवास खत्म होंगे, तो क्या ऐसी ही सामर्थ्य हमारे अंदर होगी? क्या ऐसे ही कार्य हम कर पाएंगे? क्या ऐसे ही यीशु मसीह ने, जिस तरीके से वचन हमें बताता है, मत्ती के अंदर लिखा हुआ है कि तुम मुझसे भी बढ़कर कार्य करोगे, क्या वाक्य में हम परमेश्वर से बढ़कर कार्य कर सकते हैं? क्या वाक्य में ये हम अपने जीवन को जांचेंगे और परखेंगे और परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे कि परमेश्वर ने इन 40 दिन, इन 40 रातों के अंदर मैं अपने घुटनों को तेरे को देता हूं, और परमेश्वर अपने आंसुओं को तेरे को देता हूं, क्योंकि परमेश्वर मैं इस धरती के ऊपर जीवित तो हूं, लेकिन चलता फिरता नहीं हूं, क्योंकि यीशु मसीह जहां कहीं भी मैं जाता हूं, वहां पर तेरा वास नहीं होता है, मैं वहां से वापिस आ जाता हूं। क्या ऐसी प्रार्थनाओं को हम करते हैं? क्योंकि डैनियल नबी जब परेशान हुआ, जब उसके जीवन के अंदर परेशानियां आई, तो उसने अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर उठाया और गिड़गिड़ाहट के साथ, उपवास के साथ उस प्रार्थना को किया। और जब उस प्रार्थना को उसने किया, तो उसने उसका उत्तर पाया। उसी तरीके से मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि इन उपवास के दिनों में हमें अपने आप को जांचना और परखना है कि वाकई में क्या हम इस एक रीति के साथ इस 40 दिन और 40 रात के उपवासों को गुजार के उस गुड फ्राइडे के अंदर और उस ईस्टर को बनाकर अपने घरों के अंदर, और फिर दोबारा उस क्रिसमस के लिए हम अपने आप को तैयारी के लिए दे देते हैं। क्या वाकई में हम अपने जीवन के अंदर उस परमेश्वर को ग्रहण किया है? क्या हमारे उठने और बैठने और चलने और फिरने से मनुष्य जान पाता है कि ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर के साथ रहता है, ये परमेश्वर के साथ उठता है, परमेश्वर के साथ बैठता है? आज हमें इस 40 दिन के अंदर जब हम अपने आंसुओं को, अपने दर्द को अपने उस परमेश्वर के साथ बांटेंगे, तो परमेश्वर हमारे हाथ को थामेगा, क्योंकि कलाम हमें यह बताता है, तू मत डर, मैं तेरे
साथ हूं। तू किस बात की चिंता करता है, तू किस बात की फिक्र करता है? क्योंकि कलाम हमें यह बताता है कि एक पल की भी हम चिंता या फिक्र करके अपनी एक घड़ी को भी अपने जीवन के अंदर नहीं बढ़ा सकते। और जब हम एक घड़ी को भी अपने अंदर नहीं बढ़ा सकते तो फिर हमें चिंता और फिक्र करने की क्या जरूरत है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे चलेंगे, कैसे उठेंगे, कैसे बैठेंगे, क्या करने की जरूरत है? बल्कि हमें परमेश्वर को अपने आप को देने की जरूरत है कि परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे हाथों में दे देता हूं। जब एक बड़ा हादसा हमारे जीवन के अंदर हुआ उस समय हम भी टूट गए, हम भी इस परेशानी में पड़ गए कि परमेश्वर हम क्या करेंगे। लेकिन उस गिड़गिड़ाहट को, उस आंसुओं को जब हम अपने घुटनों के साथ हमने परमेश्वर से दिया और परमेश्वर से इस वायदे को लिया कि परमेश्वर आज से और जब तक हम इस धरती पर जीवित हैं तू ही हमें संभालेगा। क्योंकि लोग, मनुष्य एक दूसरे के ऊपर, कलाम बताता है वो श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर विश्वास और भरोसे को रखता है। और इस 40 दिन 40 रात के अंदर मनुष्य मनुष्य पे ही विश्वास रखता है और वो मनुष्य ही मनुष्य को गिरा देना चाहता है। ऐसे ऐसे सवालों को वो लाके हमारे बीच में डाल देते हैं कि हमें उस सवाल को सोचने और समझने की जरूरत पड़ जाती है। क्योंकि वो शैतान वो जानता है कि यदि इस सवाल को इसने सोचा तो ये मेरी ओर फिर जाएगा। मेरे अजीजों, हमें अपने आप को, अपने दिल और दिमाग को सोचने की जरूरत है कि क्या वाकई में हमें ऐसे सवालों के अंदर पड़ना चाहिए, क्या हमें ऐसे सवालों को सोचना चाहिए बनिस्बत इसके कि हमें उससे कहना चाहिए कि ऐ शैतान तू हमारे जीवन से दूर हो जा। क्योंकि परमेश्वर का कलाम मुझ में पाया जाता है, परमेश्वर मुझ में पाया जाता है। मैं चलता हूं तो परमेश्वर के नाम से, उठता बैठता खाता पीता लोगों से बातचीत करता हूं तो परमेश्वर के नाम से बातचीत करता हूं। क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ चलता और उठता फिरता बैठता है। वो कभी मुझे अकेला और तना नहीं छोड़ेगा। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। ये ऐसे कलाम है, ऐसे वचन है मेरे अजीजों, जिसे हमें यदि हम रोज चिंतन और मनन करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कार्य करना शुरू कर देता है। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं तो ये हुआ कहता है हम अपने वचन को ना देकर परमेश्वर हमारे से अपने वचनों को कहलवाता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, किस बात की तुम चिंता और फिक्र करते हो। इस उपवास के दिनों में अपने आप को तोड़ो, अपने आप को उस परमेश्वर के सामने लाके उस पापों का अंगीकार करो कि वाक्य में मैंने उस पाप को किया है, उस गुनाह को मैंने परमेश्वर किया है। मैं जानता हूं मैं परमेश्वर, मैं गुनहगार हूं, मैं लोगों के साथ अच्छा नहीं करता हूं, मैं अपने साथ अच्छा नहीं करता हूं, मैं हर एक बुरी वस्तु को पसंद करता हूं। जब ऐसी प्रार्थनाओं को गिड़गिड़ाहट के साथ परमेश्वर के सामने करेंगे, अपने घुटनों को टेक कर, तो मेरे अजीजों परमेश्वर हमारे साथ जुड़ा रहेगा और परमेश्वर हमारे साथ बना रहेगा। इन 40 दिन, इन 40 रात के अंदर हमें जरूरी है इस बात को सोचना और समझना कि वाकई में क्या हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रकट करते हैं। हम परमेश्वर के वचन के अंदर जो लिखा हुआ है कि तुम मेरी जीवती पत्रियां हो, कि वाकई में क्या परमेश्वर की हम जीवती पत्रियां हैं? क्या वाकई में परमेश्वर हमें, परमेश्वर के लोग और ये संसारिक लोग हमें देखकर इस बात को जानते हैं कि ये परमेश्वर की जीवती पत्री है, कि परमेश्वर इसके साथ चलता और फिरता है। यदि हम इससे बातचीत करते हैं तो परमेश्वर के वचन के अंदर, कलाम के अंदर लिखा हुआ है धर्मी जन के बात से लोग चंगा हो जाते हैं, बात करने से ही लोग चंगे हो जाते हैं। पतरस के रुमाल से ही लोग चंगे हो गए, सिर्फ एक रुमाल से ही उसके चंगे हो गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ जुड़ा हुआ था और वो परमेश्वर के साथ जुड़ा था। इसके लिए इस 40 दिन और 40 रात के इस साल के 2025 के अंदर हम अपने परमेश्वर से वायदा करें कि वाकई में परमेश्वर तू भी मुझे चुन ले। मैं गुनहगार हूँ, मैंने अपने जीवन के अंदर उन गुनाहों को किया है, तू मुझे माफ कर और अपने आप को मुझ पर प्रकट कर। आइए हम प्रार्थना करें।